अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आप भी ये राइस जेल ट्राई करें और ये आपके बालों का रूखापन है, बेजान बाल हो रहे हैं या दो मुई हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने में, बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है। बाल बहुत चमकदार और खूबसूरत हो जाएंगे। तो मैं आपसे समर्स में शेयर कर रही हूँ नो ऑयल रेसिपीज़, ताकि आपके बाल खूबसूरत हो सकें, लंबे और घने हो सकें। सबसे पहले हमें मेथी दाना चाहिए होगा, जो किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाता है, बारीक होता है, बहुत पोटेंट है, बालों के लिए बेहतरीन काम करता है। इसमें बहुत नेचुरल ऑयल्स और पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आप चाहें तो मेथरे भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना मेथरे से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉलिकल्स मजबूत करता है, बालों को रिपेयर करने में, डैमेज से महफूज रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ जेल बनाने के लिए फ्लैक्स सीड्स मैं ले रही हूँ, बहुत अच्छी जेल इसकी बनती है। जिन लोगों को एलोवेरा से भी एलर्जी होती है वो भी ये इजीली ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेथी दाना और अलसी के बीज को मिक्स कर लिया है। ये दोनों बहुत अच्छे से बालों को सॉफ्ट शाइनी करता है, कंडीशनर का काम करता है। आपके बालों की हेयर ग्रोथ अगर रुक गई है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो चुके हैं, समर्स में गर्म पानी की वजह से या वेदर की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी ड्राई हो रहे होते हैं, ये उसकी प्रॉब्लम को भी फिक्स कर देता है। इसके साथ साथ हेयर लॉस की अगर प्रॉब्लम हो रही है, बाल बिल्कुल ग्रो नहीं करे, आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है, इसी में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है विटामिन ई, जो हमारे बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बाल बहुत अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे। राइस जेल के लिए हमें चावल चाहिए होंगे, तो आप कोई भी चावल जो यूज़ करते हैं रेगुलर, वो आपको यहाँ पे लेने हैं। अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। ये बहुत अच्छे से हमारे बालों में शाइन लेके आते हैं। इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को चाहिए होते हैं, फूड का काम करते हैं ये इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए, और बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पतीली ले लें आप, उसमें तकरीबन आपको 4 से 5 कप पानी के मेजर करके डाल लेने हैं। और राइस वाटर हमारे बालों की डलनेस को दूर करेगा, बालों को बहुत अच्छे से डैमेज कंट्रोल करता है और हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को भी थिकन करता है। इसके में मैं डालने लगी हूँ 1/2 कप आपने ले लेने हैं अलसी के बीज, और इसमें 2 स्पून्स मैंने मेथी दाने के डाल लिए हैं। इसको मैं इस पानी में डाल दूंगी। जो क्वांटिटीज़ और रेशोज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस हिसाब से लेंगे तो 1 हफ्ते के लिए आपका बहुत ज़्यादा जेल बन के तैयार होगा, जो आपकी पूरी फैमिली भी लगा सकती है। तो आपने यहाँ पे 1/4 कप ले लेने हैं चावल, और अच्छे से इनको वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर लेना है। तो 4 to 5 कप्स के करीब आपको वाटर चाहिए होगा। इसमें आपने 1/2 कप के करीब ले लेना है अलसी, और इसके साथ हमने मेथी दाना 2 चम्मच लिए हैं, और चावल 1/4 कप ले लेने हैं, और इन सबको पकने देना है। जैसे जैसे पानी में ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेंगे, इनमें से बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे। इस मेथी दाने का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेगरेंस होता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। राइस भी बहुत अच्छे से अपना स्टार्च रिलीज़ करेगा, जो हमारे बालों को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और जेल जो हमें फ्लैक्स सीड से मिलेगी, वो बालों में शाइन लेके आता है, प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से भी। और इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें जेल बनना स्टार्ट हो गया है, कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, और इसमें तार बनना स्टार्ट हो जाएंगे जेल के, जो कि चावल और हमें फ्लैक्स सीड से यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको अच्छे से बनाना है। डबल क्वांटिटी हो चुकी हुई है, तो ये अब हमें देख लेना है कि जेल बन गया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, ताकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर सकें, और इसमें एक तार बनना चाहिए, यानी हल्का हल्का जेल आना स्टार्ट हो जाए। तो आप देखते रहें, इसको मॉनिटर करते रहें, और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हुए हैं। और इसके बाद जब ये अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो फिर हमने इसको पकाने के बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना होगा, ताकि हमें तमाम अपनी जेल जो है वो मिल जाए। गर्मियों में भी हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन नहीं दिल कर रहा होता कि ऑयलिंग की जाए, ताकि पोर्स ब्लॉक ना हो, सर में दर्द ना हो, तो आप ये जेल लगा सकते हैं। ये राइस जेल बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके स्कैल्प को भी सर दर्द भी भगा देगा, और बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो मैं इसको गरम गरम को ही छान
छान लूँगी। अगर आप इसे ठंडा होने देंगे तो ये जेल ठंडे होने के साथ बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपसे बिल्कुल नहीं छनेगा। तो आप किसी भी मलमल के कपड़े से या आप स्ट्रेनर से इसको अच्छे से गरम को ही छान सकते हैं। हाथ नहीं आपने इसमें लगाना क्योंकि बहुत गर्म होगा, आपका हाथ जल सकता है। बस आपको इसमें तार फील होने चाहिए, हैवीनेस फील होनी चाहिए, आपने इसको छान लेना है। तो ये हमने जब पकाया है, पानी की जो क्वांटिटी ली थी उसको थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, 1 कप 1.5 कप तक आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम जल्दी से छान लेंगे और ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सा जेल हमें मिल जाएगा। ये बहुत सफिशिएंट सी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी जो आप 1 हफ्ते या 1 महीने तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में स्टोर करते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपके बाल लंबे हैं तो ये आपका 1 वीक तक भी चल सकता है, अगर बाल छोटे हैं तो आपका ये चल सकता है 1 मंथ तक। पूरी फैमिली भी इसको लगा सकती है, बिल्कुल सेफ है, बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। इससे इरिटेशन भी नहीं होगी क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर फ्रेंडली, स्कैल्प फ्रेंडली हैं। आप फिर भी टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ है आपके बालों के लिए भी। बहुत खूबसूरत शाइन आएगी आपके बालों में। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ये कम थिक है या बहुत ज़्यादा आपको ये रनी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, जिस तरह जेली होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा और बहुत अच्छे से जेली की फॉर्म में ले लेगा। तो मैंने इसकी क्वांटिटी इस तरह की रखी है कि ना ये ज़्यादा रनी हो और ना ही ये ज़्यादा हैवी हो, जो बिल्कुल बालों में स्टिफ हो जाए या बालों में बिल्कुल चिपक जाए और निकले ना। तो ये जो लेफ़्ट ओवर है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इससे हेयर मास्क कैसे बना सकते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करके बालों में बहुत खूबसूरत शाइन लेके आएगा और बाल आपके बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे। तो अभी हमारा जब ये जेल थोड़ा सा ठंडा होगा, इसमें तार बनने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो गया है, पहले बहुत गर्म था इसलिए मैंने इसमें हाथ इसको नहीं लगाया। तो अब मैं इसको छानने के बाद हमने इसको जब ये ठंडा हो जाए तो ग्लास बॉटल में आपने इसको स्टोर कर लेना है फ्रिज में, और आपने अच्छे से इसको कांच की बोतल में ही रखना है। तो 1 महीने चल जाएगा आपका। अगर आप इसको इंस्टेंट लगाना चाह रहे हैं तो मेरी तरह आप इसको किसी भी बॉटल में लगा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं बालों पे अप्लाई करने में। तो मैंने भी यहाँ पे बॉटल ले लिया है, इसमें मैं नोज़ल लगा के इसको अच्छे से डाल लिया है और बहुत इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ है, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ना ये ज़्यादा थिक है ना ये ज़्यादा रनी है कि टपक के बालों पे से। तो आपने इसको अच्छे से अपने पूरे बालों की लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प से लेके, ताकि आपके बाल रिपेयर हो सकें, बालों को प्रोटेक्ट कर सके। ये हेयर जेल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। आप चाहें तो प्री हेयर वॉश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या आप वॉश करने के बाद अपने हेयर इसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से आपको फुल बेनिफिट्स देने वाला है। बहुत से ऐसी रेमेडीज़ और DIYs आपसे बालों से रिलेटेड शेयर किए हुए हैं जिनमें कोई भी ऑयल हमने ऐड नहीं किया। इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए भी मैंने आपसे बहुत से राइस मास्क, जेल मास्क शेयर किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको भी ट्राई कर लें, बहुत अमेजिंग रेमेडी है आपके बालों के लिए। और मुझसे ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा, मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। इसके साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।